अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राफ़ीज़ किचन। बनाई है मैंने चिकन चंक मैकरोनी और चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये ले लिया था मैंने हाफ़ पैकेट मैकरोनी का, कर लिया था इसको बॉयल। 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सिरका, 2 चम्मच मैंने ले लिया था केचप, नमक, मिर्च, धड़ा मिर्च, ज़ीरा, मिक्स्ड हर्ब्स, ऑरिगेनो, चंक्स का 1 कप ले लिया था, 1 टमाटर छोटी छोटी काट के, 1 प्याज छोटी छोटी काट के बारीक, आधी गाजर को स्लाइस किया था, 3 से 4 जवे लहसुन के, 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज को बारीक बारीक लंबा काटा था और ले लिया था 1 लीमू। चलते हैं रेसिपी की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज़ की क्वांटिटी लिखी होती है, अगर आप कंफ्यूज हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसमें मैंने प्याज को सौते कर लिया था और लगाते हैं थोड़ी सी आपके साथ गपशप जब तक प्याज हो जाता है सौते। मुझे आपका फ़ीडबैक मिल रहा है, बहुत से लोग मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे हैं, उनकी हो रही है बड़ी वाह और मैं हो रही हूँ बहुत खुश कि आप लोग मुझसे कुछ सीख रहे हैं। अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई नॉलेज, कोई चीज़ हो तो उसको ज़रूर स्प्रेड करना चाहिए, ये भी एक तरह की चैरिटी होती है। डाल दिए हैं मैंने लहसुन के जवे, ये बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं जब आप उनको बिल्कुल बारीक बारीक करके डालते हैं। आज मेरा कैमरा थोड़ा इधर उधर हिल रहा है क्योंकि मैंने बनाई थी एक हाथ से वीडियो और एक हाथ से की थी कुकिंग। आप सबके लिए मैंने जान पर खेल कर ये वीडियो बनाई थी बिकॉज़ मेरे जो सपोर्टिव बच्चे हैं वो स्कूल गए हुए थे और मैंने फिर एक हाथ से बनाई थी वीडियो और एक हाथ से कुकिंग की थी। प्याज और लहसुन को सौते करने के बाद डाल दिए हैं टमाटर, एक छोटा सा टमाटर, इसको बारीक बारीक काटा था और मैंने इसमें कर दिया है ऐड। प्याज और टमाटर को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और इनको भून लेंगे, टमाटरों को अच्छी तरह से गला लेंगे और साथ ही हम कर देंगे इसके बीच में मसाले ऐड। मसालों में मैंने ले ली थी 1 टेबलस्पून नमक की, टीस्पून ज़ीरा ले लिया था, हाफ़ टी स्पून धड़ा मिर्च ले ली थी, थोड़ी सी मिक्स हर्ब ऑरिगेनो ले लिया था। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, मुझे इनका अरोमा बहुत अच्छा लगता है तो मैं इनको ऐड कर देती हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ऑरिगेनो और मिक्स्ड हर्ब्स डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल हैं। सारे मसाले डालकर प्याज, टमाटर और लहसुन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और टमाटरों को अच्छी तरह से गला लेंगे। कैमरा मेरा इधर उधर हो रहा है लेकिन आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी तरह से समझ आ रही है। प्याज, टमाटर, लहसुन और मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने ले लिए थे चिकन चंक्स 1 कप और इनको मैंने इसके अंदर डाल दिया था। आप चिकन भी ले सकते हैं, उसको बारीक बारीक स्लाइसेस करके इसी तरह डाल सकते हैं। आप इसमें कीमा ऐड कर सकते हैं। मुझे चिकन चंक्स इसलिए डालने पड़े कि मेरे घर में इनकी डिमांड ज़्यादा है। आप चिकन स्लाइसेस करके डाल सकते हैं, कीमा ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज़ डालेंगे बस इनको अच्छी तरह से प्याज, टमाटर, मसालों के साथ भून लेना है। इसके बाद मैंने एक शिमला मिर्च जो ली हुई थी इसको बारीक बारीक लंबा लंबा करके काटा हुआ था वो डाल दिया। इसी तरह मैंने आधी गाजर ली थी, उसको स्लाइस किया हुआ था, वो डाल दिया और साथ ही एक प्याज को मैंने ऐसे लंबा लंबा करके बारीक काटा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे और इनको हम रखेंगे क्रंची क्रंची, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक इनको सौते कर लेंगे और इसके बाद साथ इसमें ऐड कर देंगे सारी सॉसेस। ये सारा काम आपने करना है तेज़ आंच पर। साथ में डाल दिया है मैंने 1 लीमू के साथ चली गई थी गुठलियाँ भी क्योंकि मेरा एक हाथ फ्री नहीं था। आपने गुठलियाँ निकाल लेनी है, मैंने भी बाद में गुठलियों को निकाल लिया था। इनको अच्छी तरह से भूनना है और फिर इसमें कर देने हैं सॉसेज ऐड। 2 टेबलस्पून मैंने ली थी चिली सॉस, 2 टेबलस्पून थी सोया सॉस, 1 टेबलस्पून थी सिरका क्योंकि हमने लीमू भी डाला है और सिरका भी है तो ये इसको बहुत ज़्यादा खट्टा कर देगा। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ले ली थी केचप की और कर देना है उसको भी ऐड। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। हमने डाली थी प्याज, टमाटर, चिकन चंक्स, लहसुन, सॉसेस और सारी वेजिटेबल्स। इनको तेज़ आंच पे भून लेना है और ये इस तरह से क्रंची क्रंची रखनी है।
इसके बाद मैंने डाल दी थी मैक्रोनी हो गई थी स्लाइड, और मुझे लगा कि ये अभी गिर जाएगी और बड़ी बेइज्जती हो जानी थी। शुक्र है कि ये बचत हो गई। मैक्रोनी को डालकर मैंने अच्छी तरह से सारे मसालों सॉसेस के साथ मिक्स कर लिया है। ये सारा काम हम करेंगे तेज़ आंच पर। हार्डली 1 मिनट तक इनको आपने तेज़ आंच पर अच्छी तरह से सॉसेस को, चंक्स को, वेजिटेबल्स को, मैक्रोनी को कर लेना है मिक्स, ताकि सारे सॉसेस अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह से मैक्रोनी को मिक्स करने के बाद अब हम इसकी आपको फ़ाइनल शक्ल दिखाएंगे। मैंने 1 मिनट तक और इसको पकाया था और ये देखें जी, बेहतरीन सी मैक्रोनी तैयार है। इस तरह से आपने वेजिटेबल्स का कलर भी रखना है, उनका टेक्सचर भी रखना है, उनको क्रंची रखना है। बेहतरीन सी मैक्रोनी हो गई थी, तैयार कर लिया है मैंने इसको डिश आउट। इस तरह की डिशेस रेसिपीज़ मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ कि स्कूल हो चुके हैं बच्चों के ओपन, और ये बहुत बेहतरीन लंच आइडियाज़ भी हैं। ले आई थी मैं इसको अपने खूबसूरत से व्यू में, कर दी थी ऑरिगेनो की बारिश, और ये सारे मोहल्ले के कवे मेरे ख़िलाफ़ हो चुके हैं, क्योंकि जो भी चीज़ आती है वो मैं यहाँ ला कर रख देती हूँ। आप सब ने ये मैक्रोनी ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।